मुक़द्दस कलाम की तिलावत सुनेंगे और रिदा बेटी आएगी निशा और खुदा की कलाम इस तिलावत करें। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। हमारे लिए आज की तिलावत मीका उसका 5 बाब 2 से 5 आयत तक हम पढ़ेंगे। लेकिन आए बैतलहम इफ्रता, अगरचा तू यहूदा के हज़ारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हजूर इस्राएल का हाकिम होगा, और उसका मसदर ज़माना साबिक हाँ कदीमी उलियाम से है, इसलिए वो उनको छोड़ देगा जब तक कि जच्चा दर्दजे से फारिग ना हो। तब उसके बाकी भाई बनी इस्राएल में आ मिलेंगे और वो खड़ा होगा और खुदावन की कुदरत से और खुदावन अपने खुदा के नाम की बुजुर्गी से गलाबानी करेगा, और वो कायम रहेंगे क्योंकि वो उस वक्त इंतहाई ज़मीन तक बुजुर्ग होगा, और वही हमारी सलामती होगा। पाक कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आज हम पर्पल कैंडल जो मोहब्बत की लंबरदार है और उसको बैतलहम से भी तशबीह दी गई है। मैं चाहता हूँ कि आज सबसे जो छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे वाली माएँ यहाँ पर आए और इस कैंडल को रोशन करें। शाबाश, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आए खुदा से अपनी जिंदगी के लिए कलाम मांगे। खुदा से कहे कि खुदावंद आज तो मुझसे बोल, मैं तेरे कलाम को आज सीखना चाहता हूँ, मैं तेरे कलाम की बरकत को रिसीव करना चाहती हूँ, तो मुझे हिकमत समझ दनाई बख्श। हालेलुया। ऐसे जिंदा खुदावंद तू जो कभी कदूस पाक और पवित्र खुदा है, खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे नाम की तारीफ, तेरे नाम की तमजीद करते हैं। तू जो वादों का सच्चा और ला तब्दील खुदा है, खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं जो तूने ये वक्त ये लम्हा बख्श दिया कि आज हम तेरे घर में आकर तेरी हमदोस्ना, तेरी प्रस्तश, तेरी सिताइश, तेरी इबादत कर सके, तेरे नाम को जलाल दे सके। इस वजह अब जबकि वो वक्त है कि हम तेरी आवाज़ को सुने, तेरे कलाम को सीखें, तेरे कलाम की बरकत को रिसीव कर सके। खुदा तुझसे इल्तिजा करता हूँ कि अपने आसमान को खोल और अपना कलाम नाज़िल फरमा। खुदा आज तेरे बंदा के वसीला से तेरे कलाम की आवाज़ तेरे लोग तक पहुँचे, और बहुत सारे लोग इस कलाम के वसीला से उनकी ज़िंदगियों में तब्दीली आए, उनकी ज़िंदगियों में वो खुदा तेरा जलाल ज़हर हो, तेरी खुदरत ज़ाहिर हो। मुझको अल्फाज की तरतीब बख्श देना खुदा, अपने बंदा को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। तेरे मुकद्दस यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज के दिन आपके सामने ये पर्पल कैंडल रोशन की गई, जो दूसरी कैंडल है, इसको मोहब्बत के साथ मंसूब किया गया, और ये उस मोहब्बत को वाज़ेह करती है जो खुदा ने अपने शहर, जिसको खुदा का शहर कहा जाता है, किसको खुदा का शहर कहा जाता है? जिससे वे खुदा ने बरकत का वादा किया, जिसमें खुदा ने जिंदगी का वादा किया, उस शहर, उस जगह जिसके बारे में खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि खुदावन अगर कोई इस तरफ मुंह करके दुआ करे तो उसकी आवाज को सुन लेना। कौन सी जगह का जिक्र किया गया? दाऊद का शहर, यहूदा का शहर, शहर बैतलहम, यरूशलेम का इलाका बैतलहम।
और खुदा ने इसमें बरकत का वादा किया, नजात का वादा किया कि निजात वहां से, सलामती वहां से निकलेगी। और खुदा का वो इलाही मंसूबा हम देखते हैं कि उस दौर में क्या हुआ कि एक ऐलान जारी किया गया कि सब लोग अपने अपने आबाई गांव में जाकर अपने अपने क्या लिखवाएं, नाम लिखवाएं। और ये इस दौर के कैसर अगुस्तुस की जानब से ये पैगाम सारी दुनिया में पहुंचा कि तमाम लोग जो हैं वो अपने अपने आबाई गांव में जाकर अपने अपने नाम लिखवाएं। और इसी मुनासिबत से यूसुफ और मरियम जो हैं वो बैतलहम तशरीफ लाते हैं। और जब वो बैतलहम आते हैं तो वहां पर खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश होती है। खुदा की ये मोहब्बत बैतलहम के साथ, उस इलाके के साथ असीम मोहब्बत है। और वो मोहब्बत जिसमें उसने तमाम दुनिया को कायम कर दिया, तमाम दुनिया के लिए वो मोहब्बत जो है वो कायम कर दी अपने बेटे को इस दुनिया में भेजकर। क्योंकि अगर हम पिछले संडे भी इस बात को सीख रहे थे कि अगर हम यसाया नबी के सहीफा को देखें तो वहां पर क्या लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ, हमको एक बेटा बख्शा गया। खुदा ने अपना बेटा इस दुनिया के लिए बख्श दिया। और यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब 16 आयत, ये बड़ी मशहूर आयत है और अक्सर हम बच्चों को ये आयत सिखाते हैं। मेरे ख्याल में ये आप सबको आयत आती है यूहन्ना 3 बाब 16 सब मिलकर कहेंगे, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा की वो इलाही मोहब्बत जो उसने दुनिया के साथ की कि उसने दुनिया के लिए अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, दे दिया, ताकि दुनिया उसके वसीला से सलामती में कायम हो जाए, नजात हासिल करे। इसलिए जब हम फरिश्तों के उस पैगाम को जो गडरियों तक पहुंचा है वो क्या कहते हैं, इसलिए हमारे लिए हम तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देते हैं कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। उस खुशखबरी को इन दिनों में फैलाया जा रहा है कि हमारे लिए एक कौन पैदा हुआ है, मुनज्जी पैदा हुआ है। खुदा ने अपने बेटे को दे दिया जो मुनज्जी बनकर, नजात दहिंदा बनकर हमारे दरमियान आया। और खुदा की ये अजीम मोहब्बत जो उसने हमारे साथ की। लेकिन जब हम इस मोहब्बत के बारे में गौर करते हैं तो बेशक ये मोहब्बत खुदा की बनी आदम से कम नहीं हुई। अगर हम पिछले दौर में चले जाएं, शुरू में चले जाएं, तो जब खुदा ने आदम को बनाया तो उसको एक खूबसूरत जगह पर, एक खूबसूरत माहौल में, एक जन्नत में, एक ऐसी जगह पर जहां पर कोई गम नहीं है, कोई अहोनाला नहीं है, कोई मुसीबत नहीं है, वहां पर खुशियां ही खुशियां हैं। वहां पर जब आदम को रखा और जब उनकी जिंदगी में उस शरीयत के खिलाफ गुनाह उनकी जिंदगी में आया, जो शरीयत खुदा ने उनको दी, क्या शरीयत थी, कानून दिया, एक हुक्म जारी किया कि तुम इस बाग के सारे फलों को खा सकते हो, लेकिन जो दरमियान में एक पौधा है उस फल को ना छूना और ना खाना। और जब उन्होंने उस शरीयत को तोड़ा, उस हुक्म को तोड़ा, तो फिर वो सजावार बन गए। क्या बन गए? सजावार बन गए। और खुदा ने
उनको सजा दी, सांप को, औरत को, मर्द को सजा दी। लेकिन वहां पर हम एक बात देखते हैं, अगर आप मेरे साथ बाइबल निकालें तो पैदाइश 3 बाब उसकी अगर हम 20वीं और 21वीं आयत देखें तो यहाँ पर लिखा है, और आदम ने अपनी बीवी का नाम हवा रखा, इसलिए कि वो सब जिंदों की माँ है। और खुदा ने आदम और उसकी बीवी के वास्ते चमड़े के कुर्ते बनाकर उनको पहनाए। क्या किया? चमड़े के कुर्ते बनाकर उनको पहनाए। वहां पर भी खुदा ने आदम के साथ अपनी मोहब्बत को कायम रखा। उसने उनको नंगा नहीं रहने दिया, बल्कि खुदा ने उनकी बरहनी को क्या किया? ढांपा। और अगर हम आगे चलकर पौलुस रसूल के खतूत को देखें तो करंथियों के खत में अगर आप पहला करंथियों 13 बाब पढ़े तो वहां पर मोहब्बत की बड़ी खूबसूरत तशरीह मिलती है। और वहां पर लिखा है कि मोहब्बत जो है वो बर्दाश्त करती है, सब्र करती है। मोहब्बत क्या करती है? सब्र करती है। मोहब्बत जो है वो बहुत सारी बुराइयों पर पर्दा डाल देती है। और यहां पर भी हम खुदा की उस इलाही मोहब्बत को देखते हैं कि खुदा ने आदम और हवा के साथ अपनी मोहब्बत को कायम रखा और उनकी बरहंगी को खुदावंद ने ढांपा। खुदा ने उनको महफूज किया। मेरे अज़ीज़ों, खुदा हमेशा ही हमारे साथ मोहब्बत करता रहा और करता है, लेकिन वो मोहब्बत जो खुदा ने हमसे की है, हम उसके बदले में उसे क्या दे सकते हैं? ऐसी चीज पेश कर सकते हैं कि जो उसका मुआवजा हो? कोई ऐसी चीज नहीं। हाँ, एक चीज है जो हम उसे दे सकते हैं, और वो क्या है? हमारा दिल। हमारा दिल, जिसके बारे में खुदा का कलाम कहता है कि वो हमारे दिल में रहना चाहता है। वो हमारे दिल में रहना चाहता है। हमारी जिंदगियों में वो घर बनाना चाहता है। वो हमें होकर अपना जलाल जाहिर करना चाहता है। लेकिन अगर हम उस मोहब्बत में जो खुदा ने हमसे की है, हम उसमें कायम ही नहीं है, तो फिर कैसे खुदा हमारी जिंदगियों में रहेगा? कैसे हम खुदा के लायक बन सकते हैं? मैं पहले भी इस बात को शेयर कर रहा था कि जब हम मोहब्बत की बात करते हैं तो खुदा का बंदा पौलुस रसूल बड़ी अजीम बात करता है। वो कहता है, अगर मैं आदमी और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं क्या हूं? ठनठनाता पीतल या झुंझुनाती छाछ। ठनठनाता पीतल किसको कहते हैं? वो कहते हैं खाली बर्तन क्या करते हैं, है ना? वो बर्तन जो खाली है, जिसमें कुछ भी नहीं, वो फिर ठनठनाते फिरते हैं। वो कहते हैं फिर मैं ठनठनाता पीतल या झुंझुनाती छाछ हूं। और आगे कहता है, और अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों और कुल इल्म की वाकफियत हो और मेरा ईमान यहां तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। मैं कुछ मोहब्बत सब्र है, मेहरबान, हसद नहीं करती, शेखी नहीं मारती, फूलती नहीं, नाजेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती।
अपनी बेहतरी नहीं चाहती। जब हम खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत को देखते हैं, उनके उस दौर को देखते हैं, तो वहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी बेहतरी नहीं चाही, बल्कि उसने अपने आप को दुनिया के लिए दे दिया, अपने आप को दुनिया के लिए वक्फ कर दिया। हालांकि उसके पास सब कुछ इख्तियार, सारा अथॉरिटी, कुदरत, सब कुछ उसके पास था, लेकिन उसने अपनी बेहतरी के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए किसी एक चीज का भी इस्तेमाल नहीं किया। यही बात खुदा का बंदा कहता है कि मोहब्बत अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुलझुलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदी से खुश नहीं होती, बल्कि रास्ते से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है, मोहब्बत को ज़वाल नहीं। नबूवतें हो तो मौकूफ हो जाएगी, जुबानी हो तो जाती रहेगी, इल्म हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा इल्म नाकिस है और हमारी नबूवत नातमाम। ये सब चीजें मिट सकती हैं, खत्म हो सकती हैं, लेकिन मोहब्बत क्या है? दायमी है। आखिरी आयत में लिखा है, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों क्या है? दायमी है, मगर अफजल इनमें क्या है? मोहब्बत है। तीनों चीजें दायमी हैं, ईमान भी, उम्मीद भी, मोहब्बत भी, लेकिन अफजल इनमें क्या है? मोहब्बत है। लेकिन अगर वो मोहब्बत हमारी जिंदगियों में नहीं है जो खुदा ने हमसे की है, हमारे जिंदगी में उसने एक अजीब काम किया है कि उसने हमारे लिए अपना बेटा जो है वो बख्श दिया, तो फिर अगर वो मोहब्बत हमारी जिंदगियों में नहीं है, तो फिर खुदा का बंदा कहता है कि मैं कुछ भी, फिर हम भी कुछ भी नहीं। आगे चलकर एक और हवाला मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जरा आपके पास बाइबल है किसी के पास, तो वो एक हवाला जरा पढ़ दे। पहला यूहन्ना का खत, उसका 4 बाब, उसकी 12वीं आयत। यूहन्ना 4 बाब 12वीं आयत। हाँ जी। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं तो खुदा हम में रहता है और उसकी मोहब्बत हमारे दिल में कामिल होगी, हो गई है। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं तो खुदा हमारे दरमियान रहता है और उसकी मोहब्बत हम में क्या हो गई है? कामिल हो गई है। अगर हम चाहते हैं कि खुदा की मोहब्बत हम में कामिल हो जाए, हम उस कामलियत का हिस्सा बन जाएं, हम कामलियत के साथ खुदा की फरमाबरदारी में चलें, तो फिर हमारे दरमियान किस चीज की जरूरत है? मोहब्बत की जरूरत है। और आगे चलकर लिखा है, क्योंकि खुदा मोहब्बत है, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। अगर हमारी आपस में मोहब्बत है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं, तो इसका मतलब है कि खुदा हमारे दरमियान मौजूद है, खुदा हम में रहता है। लेकिन अगर वहां पर फसाद है,
वहां पर लड़ाई झगड़े हैं, हसद है, बुग़्ज़ है, बिद्दत है, नफरत पाई जाती है, तो फिर ऐसा माहौल किसका है? ऐसा माहौल किसका है? शैतान का है। उसने शुरू ही से फसाद खड़ा कर दिया, शुरू ही से उसने घमंड पैदा कर दिया, और आज भी वो इस दुनिया में अपनी चालें चलता, जिंदगियों में समा जाता, जहनों में समा जाता, दिलों में समा जाता, और खानदानी तौर पर, अज़दवाजी तौर पर, मुआशरती तौर पर इंतशार पैदा करता है। लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है? इब्लीस को मौका ना दो, इब्लीस को मौका ना दो। और इब्लीस को कब मौका मिल जाता है? जब हमारी जिंदगियों में मोहब्बत ठंडी पड़ जाती है। जब हमारी जिंदगियों में मोहब्बत क्या पड़ जाती है? ठंडी पड़ जाती है, जिसके बारे में खुदा का कलाम कहता है तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। जब हम पहली सी मोहब्बत छोड़ देते हैं, जब हमारी जिंदगियों में मोहब्बत ठंडी पड़ जाती है, तो फिर किसको मौका मिल जाता है? दुश्मन इब्लीस को मौका मिलता है। और जब उसको मौका मिलता है तो फिर वो अपना तांडव करता है। हमने देखा अय्यूब की जिंदगी में, जब इब्लीस को मौका मिल गया तो फिर उसने क्या कुछ नहीं किया, ईंट से ईंट बजा दी। ऐसे ही उसने तबाही जब इब्लीस को मौका मिल गया। ऐसे ही जब इब्लीस को हमारी जिंदगियों में मौका मिल जाता है, हम नाफरमानी की तरफ, गुस्ताखी की तरफ, बदतमीजी की तरफ, शरारतों की तरफ, बुरे कामों की तरफ, बुराइयों की तरफ, बदियों की तरफ हम बढ़ जाते हैं। और फिर जब गुनाह बढ़ जाता है तो फिर गुनाह की मजदूरी मौत है। इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि इब्लीस को मौका ना दो। हमें उसको मौका नहीं देना, बल्कि उस मोहब्बत में कायम रहते हुए एक दूसरे की बर्दाश्त करनी है। एक दूसरे के लिए हमारे दिल में दर्द, हमारे दिल में एक दूसरे के लिए सब्र, एक दूसरे के लिए जज्बा, एक दूसरे के लिए कुर्बान होने का अंसर होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो फिर हम कभी डामाडोल नहीं होंगे, कभी हमारा ईमान मुतज़लज़ल नहीं होगा, कभी हम फिसलेंगे नहीं, कभी हम फिसलेंगे नहीं। फिसलते वही हैं जो शक के दायरे में आ जाते हैं। इसलिए हमें उस दायरे में नहीं जाना, बल्कि जैसे खुदा ने हमसे मोहब्बत की है और हमारे लिए अपना बेटा बख्श दिया है, हमारे लिए उसने उस अजीम मोहब्बत को कायम किया है, तो हमें उस मोहब्बत में कायम रहना है। और खुदा यीशु मसीह ने यही हुक्म किया। अगर आप यूहन्ना 15 बाब में देखें तो वहां पर लिखा है, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत की तुम भी वैसे ही एक दूसरे से मोहब्बत रखो। हमें वैसे ही एक दूसरे से मोहब्बत करनी है। हमें उस तालीम को, उस कलाम को जो हमारे लिए इस दुनिया में आ गया, वो कलाम जो मुजस्सम हुआ, उस मोहब्बत के वसीला से जो खुदा बाप की तरफ से जब उस दुनिया में आ गया, जिसकी आज हम खुशियां मना रहे हैं, जिसके बारे में आज सारी दुनिया में खुशखबरी दे रहे हैं कि हम तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देते हैं कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनच्ची पैदा हुआ है। अगर हमारी जिंदगियों में, हमारे दिलों में वो मुनच्ची पैदा हुआ है, हमारी जिंदगियों में वो मौजूद है, तो फिर आज हम जज्बा रखेंगे, कुर्बानी का जज्बा। जैसे उसने खुद को कुर्बान कर दिया, वैसे ही आज हम कुर्बानी का जज्बा रखेंगे और एक दूसरे के लिए हमदर्दी रखेंगे। एक दूसरे के लिए हमारे दिलों में प्यार होगा, मोहब्बत होगा, और हम इस मोहब्बत में कामिल बनेंगे। क्या बनेंगे? कामिल बनेंगे। आए बस रुक चुका है।
अपनी आंखों को बंद करें और आज वाकई अगर इस कामलियत में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आए खुदा यीशु को अपनी जिंदगियों में जगह दे, अपनी जिंदगियों में जगह दे, अपने दिलों में जगह दे। वो मौजूद है, वो आपके दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता है कि आप अपने दिल का दरवाजा खोलें और आपकी जिंदगी में आए और आपको बरकतों से मामूल करे। आज खुदावन आपके दिल के दरवाजे पर खड़ा दस्तक दे रहा है। ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, अपने दिल का दरवाजा खोल। मैं तेरे दिल में आना चाहता हूँ, मैं तेरी जिंदगी में आना चाहता हूँ और तुझे बरकत देना चाहता हूँ। तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटा था, तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटा था। खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। अगर जब वाकई अपने दिल का दरवाजा अपने निजात दहिंदा के लिए, अपने खुदावंद के लिए जिसने आपसे मोहब्बत की और आपके लिए अपने आप को पेश कर दिया, अपने दिलों को खोलना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ मिलकर कहिए, खोलता हूँ दरवाजा दिल का मसीहा। खोलता हूँ दरवाजा दिल का मसीहा। इसमें तो मैं हूँ दिल से चाहता। और इसमें तो मैं हूँ दिल से चाहता। अगर जब वाकई ही दिल से चाहते हैं कि खुदावंद आपकी जिंदगी में रहे तो अपने कदमों पर खड़े हो जाए, हम आपके लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। इसी कोर्स को गाते हुए, खोलता हूँ दरवाजा दिल का मसीहा। खोलता हूँ दरवाजा दिल का मसीहा। और इसमें तो मैं हूँ दिल से चाहता। और इसमें तो मैं हूँ दिल से चाहता। हालेलुया। थैंक यू जीसस। एक आदमी के आसमानी खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे नाम की तारीफ, तेरे नाम की तमजीद करते हैं। तू जो वादों का सच्चा और लातब्दील खुदा है, शुक्रगुजार है कि तू अपना कलाम नज़ल फरमाकर हमें तंबीह करता, अपने कलाम की वसीला से हमारी रहनुमाई करता, हमारी काट छांट करता और खुदावंद हमें सीधी राह पर चलने के लिए तलकीन करता है। इसके तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं। और खुदावंद मेहनत करता हूँ इन तेरे लोगों के लिए जिन्होंने आज खुदावंद इस बात का इकरार करते हुए वो तेरे पास आए, तो आज अपने दिल का दरवाजा तेरे लिए खोलते हैं। तो इस बात मेहनत करता हूँ कि तू इन पर अपना दहना हाथ बढ़ा, अपना कुदरत वाला हाथ बढ़ा। और अगर इनकी जिंदगी में कोई गुनाह, गलती, खता खुदावंद पाई गई तो खुदा अपने लहू से धोकर साफ कर दे, ताकि खुदा नए इंसान बनते हुए तुझे अपनी जिंदगी में जगह देते हुए एक फतहमंद जिंदगी गुजार सके। खुदा तेरा कलाम एक एक जिंदगी में खुदा गहरे तौर पर असर करे और बहुत सा फल ला सके। छू और रहम कर तेरे मुकद्दस यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन।